बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैक्ट्री पैटर्न की बात करेंगे जो कि क्रिएशनल पैटर्न्स की कैटेगरी में लाया करते हैं। क्रिएशनल पैटर्न्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले हम न्यू कीवर्ड की बात करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद न्यू कीवर्ड। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद न्यू कीवर्ड। ये न्यू का जो कीवर्ड है ये एक फंडामेंटल पार्ट है जावा का। इसमें जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है वो है चेंज, कि जब कोई चेंज आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस चेंज को हैंडल करने के लिए आपकी जो क्लासेस हैं वो कितना रेडी हैं। तो मेन प्रॉब्लम आएगी जब भी आपने अपने कोड में कोई चेंज करना होगा। तो बाय कोडिंग टू एन इंटरफेस, अगर आप इंटरफेस के थ्रू काम करेंगे, आपने एक इंटरफेस बनाया और इंटरफेस आपके पास कंक्रीट क्लासेस हैं, कंक्रीट क्लासेस इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, तो इंटरफेसेस की वजह से आप अपने आप को इंसुलेट कर लेते हैं बहुत सी चेंजेस से, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम से आप अपने आप को सेव कर लेते हैं, जो कि अगर आप जो है तो न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं और कंक्रीट क्लासेस को जो है तो क्रिएट करते जा रहे हैं, उससे आपको आ सकती हैं। इफ़ योर कोड इज़ रिटन टू एन इंटरफेस देन इट विल वर्क। और ऑब्वियसली अगर आपने अपने कोड के अंदर इंटरफेसिस को यूज़ किया हुआ है, तो कोई भी अगर न्यू क्लास आ रही है तो वो सिंपली क्या करेगी, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेगी। आपको अपने कोड के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती। तो लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कंक्रीट क्लासेस को यूज़ किया हुआ है और अगर आपने अपनी एक क्लास के अंदर कोई चेंज करना है, तो आपको देयर आर चांसेस कि आपको अपनी बाकी सारी क्लासेस के अंदर भी चेंज करना पड़े। तो अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझे तो आपका जो कोड होगा वो क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आएगी। हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा स्टोर है, हमें क्या चाहिए, वी नीड अ पिज़्ज़ा फ्रॉम अ पिज़्ज़ा स्टोर, के हमने क्या करना है, बेसिकली पिज़्ज़ा बनाना है। तो कस्टमर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, या चीज़ या वेजी या ग्रीक पेपरोनी, ये पिज़्ज़ा कुछ टाइप्स हैं जो कि कस्टमर आएगा और इन टाइप्स को ऑर्डर करेगा। अब कस्टमर की जो रिक्वेस्ट होगी वो एट अ टाइम एक पिज़्ज़ा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ड्यूरिंग द ऑर्डरिंग ऑफ पिज़्ज़ा वी नीड टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस, प्रिपेयर, बेक, कट, बॉक्स। अब कोई भी आपने किसी टाइप का भी पिज़्ज़ा बनाना है तो आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बेक करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और बॉक्स करना पड़ेगा। ये वो ऑपरेशंस हैं जो हर टाइप ऑफ पिज़्ज़ा में आपको परफॉर्म करने हैं। तो वी नो दैट ऑल पिज़्ज़ा मस्ट परफॉर्म दिस बिहेवियर्स। इन एडिशन वी नो दैट दिस बिहेवियर्स विल नॉट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। ये वही बात की जा रही है कि ये जो ऑपरेशंस होंगे ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम ये जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं हम इनको इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करें या हम यहाँ पे कंपोजिशन को यूज़ करें। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, इसको अभी हम आगे आंसर करेंगे। तो अगर हम इसको इंटरफेस के थ्रू हैंडल नहीं करेंगे और विदाउट जो है तो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और विदाउट फैक्ट्री पैटर्न, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास ये ऑर्डर पिज़्ज़ा का एक फंक्शन है जिसमें हम एक पिज़्ज़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद हम इन फंक्शंस को कॉल करते जा रहे हैं, और ये जो एक फंक्शन होगा ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, पिज़्ज़ा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपली ये पिज़्ज़ा क्लास का एक पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका हमें यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पिज़्ज़ा क्रिएट नहीं करना, हमने स्पेशल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा क्रिएट करने हैं। ये जो भी हमने टाइप्स पीछे देखी है ना, चीज़, वेजी, ग्रीक, पेपरोनी, हमने इन टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा को क्रिएट करना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन क्या है कि हम क्या कर लें, बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर हम बता दें कि इफ़ टाइप डॉट इक्वल्स चीज़, अगर हम कोई पैरामीटर पास करें चीज़ का तो वो चीज़ पिज़्ज़ा की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। अदरवाइज़ वो पेपरोनी, अगर हम कोई कीवर्ड पास करते हैं, ठीक है, और पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो वो पिज़्ज़ा क्लास क्या करेगी, पेपरोनी पिज़्ज़ा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, चेंज की, कि अगर अभी तो देखें यहाँ पे एक सिर्फ चीज़ और एक पेपरोनी के हमने पिज़्ज़ा अगर बनाने हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे इफ़ और एल्स इफ़ दो स्टेटमेंट लिखी हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्लेवर्स ज़्यादा हों, या जैसे यहाँ पे क्लैम है, वेजी है, और इसी तरह देयर माइट बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लेवर्स, तो अगर थाउजेंड्स ऑफ फ्लेवर्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी कोड में जाएंगे और आपको यही
इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कोड के अंदर कुछ बग्स आ सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एक सोल्यूशन है वो है फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न में बेसिकली हमने जो पिज़्ज़ा क्रिएशन का जो एक टास्क होता है वो एक सेपरेट क्लास को दे देते हैं, और उस क्लास को हम क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा फैक्ट्री। और उस पिज़्ज़ा फैक्ट्री का काम है कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करे, उन ऑब्जेक्ट्स को वो क्रिएट करेगी जो कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और क्लाइंट जो है वो उसी पिज़्ज़ा फैक्ट्री को एक जैसे यहाँ पे पैरामीटर हम पास करेंगे चीज़, पेपरोनी, काम एंड वेजी, तो उसके बाद उससे रेलेवेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। इसमें देखें कि जो अगर हम लास्ट कोड की बात करें तो उसमें हमने एक ही क्लास के एक ही फंक्शन के अंदर सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे जो एक इसका एडवांटेज ये है कि हमने एक ही जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए एक अलहदा से टोटली अलहदा एक क्लास को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या आ जाएगा, वी हैव वन प्लेस टू गो टू ऐड अ न्यू पिज़्ज़ा। हमारे पास अब एक क्लास है जो डेडिकेटेड है सिर्फ पिज़्ज़ा क्रिएट करने के लिए, और वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जो कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज वी नीड टू ब्रेक इनटू द कोड। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि इस बेशक यहाँ पे अब आपके पास एक सेपरेट क्लास आ गई है, लेकिन अगर यहाँ पे भी फ्लेवर्स आपके बढ़ते जाएंगे तो आपको फिर भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, जिसको फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा, फैक्ट्री मेथड पैटर्न एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, हम उसमें जो है तो इस चीज़ को हम हैंडल करते हैं। तो अभी हम इसको एक और एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम इसको कोड एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके जी, अगर हम फैक्ट्री जो पैटर्न के इंटेंट की बात करें तो इसका मेन इंटेंट ये है कि क्रिएट्स ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग द इंस्टांशिएशन लॉजिक टू द क्लाइंट। क्या हम क्लाइंट से जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लॉजिक होती है हम उसको बेसिकली उसे एक्सपोज नहीं करते, उसे हाइड करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली एक फैक्ट्री क्लास को डिफ़ाइन किया, और वो फैक्ट्री क्लास क्या करेगी, शेप्स क्रिएट करेगी, ड्रॉ करेगी। वो शेप कौन सी होगी, एक सर्कल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इन डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ अ फैक्ट्री क्लास, जिसको हमने यहाँ पे शेप फैक्ट्री क्लास का है। और ये जो हमारे पास एक क्लास है ये फैक्ट्री पैटर्न डेमो है, जिसके साथ क्लाइंट होगा बेसिकली। ठीक है, क्लाइंट जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उस क्लाइंट बेसिकली क्या करेगा, उस शेप फैक्ट्री के साथ शेप फैक्ट्री क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट को उसने क्रिएट करना होगा। तो शेप फैक्ट्री क्लास क्या करेगी, इस इंटरफेस के टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, और उसके बाद सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये रिटर्न करेगा उसे। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो सर्कल है, स्क्वायर है एंड ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास कंक्रीट क्लासेस हैं। ये कंक्रीट क्लासेस इस शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और ये जो शेप इंटरफेस है इसके अंदर देखें एक ही फंक्शन है ड्रॉ का। अब क्योंकि ये तीनों क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो इसलिए सर्कल में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको ये देखें ड्रॉ नज़र आ रहा है इन तीनों में कि ये तीनों इसको ड्रॉ कर रही हैं। ये इंटरफेस है, इंटरफेस को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली क्लाइंट होगा, क्लाइंट फैक्ट्री के साथ इंटरेक्ट करेगा, और फैक्ट्री क्या करेगी, इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगी, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स रिटर्न किए जाएंगे। तो इसमें क्रिएट अ शेप इंटरफेस, सबसे पहले हमने एक शेप इंटरफेस क्रिएट किया और कंक्रीट क्लासेस बना ली। कंक्रीट क्लासेस कौन सी होंगी, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। उसके बाद हमने एक फैक्ट्री क्लास, शेप फैक्ट्री क्लास, ये हमारी एक फैक्ट्री क्लास है शेप फैक्ट्री, इसको हम कहते हैं दिस इज़ आवर फैक्ट्री क्लास। उसके बाद हमने बेसिकली एक क्लाइंट क्लास बनाई, ये जो हमारी फैक्ट्री डेमो क्लास है ये हमारी एक क्लाइंट क्लास है। उसके बाद हमने क्या किया, क्लाइंट क्लास विल यूज़ द शेप फैक्ट्री टू गेट अ शेप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और जो इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे हमारी फैक्ट्री क्या करेगी, उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, गेट करेगी। अच्छा, अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है जावा के अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया शेप टाइप का। अगर हम अपनी इधर यूएमएल डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक इंटरफेस है ना, तो इसका नाम क्या है, शेप, और इसके अंदर एक मेथड है ड्रॉ का।
तो यही हम काम करेंगे। यहाँ पे एक ड्रा का एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने अपनी कंक्रीट क्लासेस को डिफ़ाइन करना है। कंक्रीट क्लास कौन कौन सी है? रेक्टेंगल की है, वो भी उसी शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर गया, तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक वॉइड ड्रा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने इनसाइड रेक्टेंगल कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्लास है स्क्वायर, वो भी शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को दोबारा डिफाइन इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उसके सारे मेथड्स को डिफ़ाइन करें। तो इसी तरह हमारे पास सर्कल है, सर्कल भी उसको ड्रा मेथड को क्या करेगा? डिफ़ाइन करेगा। अब हमने क्या किया है, शेप फैक्ट्री जो हमारी फैक्ट्री क्लास है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, और अब हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स की रिक्वेस्ट करनी है हम इस फैक्ट्री क्लास के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक शेप टाइप का एक यहाँ पे क्या बनाया, एक गेट शेप का एक यहाँ पे हम फंक्शन बेसिकली डिफ़ाइन कर दिए, और इसमें हम यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर आर्गुमेंट कोई यहाँ पे नल हुआ तो कोई आपको चीज़ रिटर्न नहीं होगी, अदरवाइज़ वो क्या करेगा? मैच करेगा शेप टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सर्कल। ठीक है, इसका मतलब है अगर सर्कल जो है तो वो कैपिटल में, अपर केस में या लोअर केस में है, तो वो फिर भी आपको क्या करेगा? सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर रेक्टेंगल हम उसको भेजेंगे तो वो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर हम स्क्वायर भेज देंगे तो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। याद रखें ये जो शेप फैक्ट्री है ये हमारी फैक्ट्री क्लास है, जो हमने यहाँ पे यूएमएल में पढ़ा है, ये जो है ये हमारी फैक्ट्री क्लास है। हमने क्या किया, ये जो इंटरफेस है हमारा शेप, इसके टाइप के हमने बेसिकली क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा। उसके बाद ये हमारा क्लाइंट क्लास आ गई, क्लाइंट जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हमने पहले शेप फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद ये हमारा इंटरफेस है, उसका इंटरफेस टाइप का हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उस शेप फैक्ट्री के गेट शेप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेप डॉट ड्रा, अगर हम सर्कल पास करेंगे तो वो सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको ड्रा कर देगा, और अगर हम रेक्टेंगल पास करेंगे तो रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको ड्रा करेगा, और अगर हम स्क्वायर पास करेंगे तो वो स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको ड्रा करेगा। और इसी तरह अगर हम जो है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसको अगर हम देख लेते हैं, अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करते हैं, हम कोड इसका एक देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें जावा के अंदर, तो सबसे पहले जो हमने बात की थी तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे। तो हमने पब्लिक इंटरफेस शेप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, और इसके अंदर देखें एक ही हमने फंक्शन बनाया वॉइड ड्रा का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपनी कंक्रीट क्लासेस बनाएंगे। तो कंक्रीट क्लासेस के लिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की क्लास आ गई, तो इसमें भी हमने पब्लिक क्लास रेक्टेंगल और इम्प्लीमेंट्स शेप, ये शेप हमारा इंटरफेस है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया इनसाइड रेक्टेंगल, कोई भी आप मैसेज देना चाहें आप दे सकते हैं। इसी तरह ये सर्कल की मेरी दूसरी कंक्रीट क्लास आ गई, इसके अंदर आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। ये भी वॉइड ड्रा जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट डिफ़ाइन करेगा। उसके बाद ये मेरी तीसरी क्लास आ गई स्क्वायर की, तो इसको भी हमने इसी तरह इम्प्लीमेंट शेप का जो इंटरफेस है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इसलिए हमें यहाँ पे ड्रा का जो फंक्शन है उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इनसाइड स्क्वायर, जो भी आप यहाँ पे मैसेज देना चाहें स्क्वायर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेसिकली हमने एक शेप फैक्ट्री को डिफ़ाइन करना है। हमने इंटरफेस बना दिए और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली 3 कंक्रीट क्लासेस को डिफ़ाइन कर दिए। अब ये हमारे पास एक शेप फैक्ट्री की क्लास है। ठीक है, अब इस शेप फैक्ट्री के अंदर देखिए हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक शेप इंटरफेस है, और हमने इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया गेट शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो उसमें अगर तो जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो सर्कल होगा तो वो क्या करेगा, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर वो रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देखें कि ये जो हमारी शेप फैक्ट्री है ये हमें ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगी। ठीक है जी, जब भी हम गेट शेप ऑब्जेक्ट में हम कोई आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्गुमेंट्स, ये एंड पे। अदरवाइज़
हमें नल रिटर्न होगा। उसके बाद हमारी जो क्लास रह जाती है वो हमारे पास क्लाइंट क्लास है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी क्लाइंट जो इंटरफेस क्लास होती है वो भी कह सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री पैटर्न को, मैं जस्ट समझाने के लिए बता दूं कि अगर हम फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ ना करें तो फिर हमें क्या करना पड़ता, हम शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते और ये न्यू सर्कल और यहाँ पे ओबीजे डॉट ड्रा करते। इसी तरह शेप टाइप का एक ऑब्जेक्ट और न्यू रेक्टेंगल करते और फिर उसको ड्रा को कॉल करते। इस तरह भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो बन सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास ये जो न्यू क्लास के ये जो कीवर्ड्स हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है तो अपने इन क्लासेस के जो नाम होते हैं इनको आप एक्सपोज करें। तो इसलिए कहा जाता है कि बेहतर ये होता है कि हम फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ करें और एक डेडिकेटेड क्लास बना दें जो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करें। तो हमने क्या किया, अपनी शेप फैक्ट्री क्लास का एक जो है तो ऑब्जेक्ट बनाया न्यू शेप फैक्ट्री, और उसके बाद हमने जो इंटरफेस है इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट, और उसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली शेप फैक्ट्री ऑब्जेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था उसका जो एक उसी क्लास के अंदर जो हमने गेट शेप ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन बनाया उसमें सर्कल पास कर रहे हैं। ये हमारी जो फैक्ट्री क्लास थी इसमें देखें ये जो गेट शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर हम ये स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे रखा है शेप टाइप। तो टाइप हम जो यहाँ पे पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी का हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो पैटर्न में हम क्या करें, यहाँ पे सर्कल पास करेंगे तो हमें किसका, सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा और ओबीजे डॉट ड्रा वो फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल पास करेंगे तो रेक्टेंगल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर जो हमने फंक्शन ड्रा का डिफाइन किया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम स्क्वायर पास करेंगे तो स्क्वायर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। स्क्वायर क्लास का एक हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा और उसके अंदर जो हमने ड्रा के फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है कि हम फैक्ट्री पैटर्न को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आएगी। तो अगर हम इसकी बात करें बेसिकली आउटपुट की, तो ये अच्छा जी, ये हमारे पास आउटपुट आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि इनसाइड सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इनसाइड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और इनसाइड स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है कि आप फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स को कैसे, और ऑब्जेक्ट की जो इंस्टांशिएशन लॉजिक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है, उसको आप कैसे एक्सपोज होने से बचा सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, और कैसे आप एक डेडिकेटेड क्लास को यूज़ कर सकते हैं टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।